मुख्यमंत्री रही 4-4 बार, जो आज उन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रही हैं, उस बहुजन मूवमेंट को नेतृत्व कर रही हैं, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत लड़ाई लड़ी साथियों। उसमें दलित समाज ही नहीं बल्कि पिछड़े समाज के साथी भी, मुस्लिम समाज के साथी भी और सर्व समाज के साथी। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने जो बात कही, जो मानवतावाद इस संसार को दिया। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन यहाँ बुद्ध के अनुयायियों का, बुद्ध के मानवतावादी इस देश का उन्होंने क्या हाल कर दिया है, उसे देखकर मुझे 2 लाइन याद आती हैं कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस देश का बहुजन समाज परेशान सा क्यों है। ये सरकार बनती है साथियों, ये गरीब आदमी के लिए बनती है। पैसे वालों के लिए सरकार की जरूरत कभी कभी पड़ती है, क्योंकि सारे काम पैसे से हो जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, दीक्षा भी चाहिए, जिसे कुशलता कहते हैं, जिसे ITI वगैरह एक हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, हमारे चौधरी साहब के भी हैं। तो शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ साथ रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके बाद एक चीज़ बचती है जिसकी हर आदमी को ज़रूरत होती है, और वो है मान, सम्मान और स्वाभिमान, जो इस देश में हमें आपको कभी नहीं मिला। इसी के लिए लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी। और ये आज बहुजन मूवमेंट जो देख रहे हो, ये केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये खाली चुनाव लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है। ये हमारे और आप सबके मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। आज जो इस पार्टी को छोड़ के भी कहीं चले गए हैं, उनको भी अगर मान सम्मान मिल भी रहा है कहीं थोड़ा बहुत, तो केवल बहुजन समाज पार्टी और मिशन मूवमेंट की वजह से साथियों। हमारे बहुत सारे साथी, चाहे वो मंत्री रहे हों, चाहे विभिन्न पदों पर रहे हों, संगठन में रहे हों, जब मिलते हैं तो उनका दर्द छलकता है। उन्हें वहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा साथियों। उन्हें पता है कि उनका ये बहुजन समाज उनके साथ नहीं है। इसीलिए आज ये परीक्षा की घड़ी आ गई है साथियों। बड़े भाई गजेंद्र चौधरी साहब बैठे हैं, नाम तो बहुत सुना था इनका, लेकिन आज मुलाकात भी हुई, और जैसा नाम सुना था वैसे ही इनको देखा है, पाया है, कितने मिलनसार हैं, और फ़ोन पे मेरी 2-3 बार वार्ता हुई है। तो मुझे वास्तव में अंदर से मेरी आत्मा कह रही है कि इस बार मलूक नागर जी को तो आपने कितने वोटों जिताया था? 72,000 से। तो मैं तो समझता हूँ दुगनी वोटों से इस बार जिता के आप भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने जो थोड़ा बहुत दिल दुखाया आपका, हर जगह से 7 वाली सोशल इंजीनियरिंग लागू की है। ध्यान दीजिए आप इन बातों पर। बहन जी ने संगठन से लेकर और प्रत्याशी के चयन तक में जो सोशल इंजीनियरिंग 2007 में थी, वही सोशल इंजीनियरिंग लागू की है। मैं पाल हूँ, मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया। बागपत में गुजर समाज विक्रम भाटी को जिला अध्यक्ष बनाया। गाजियाबाद में सैन समाज के दयाराम सैन को पार्टी कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाया। यानी 6 जिलों में से 3 जिलों पर बैकवर्ड को, जिसकी मांग हमारे बहुत सारे नेता करते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन माननीय बहन जी ने तो हमें सारा कुछ आरक्षण ही दे दिया, हमें 50%। और ये सरकार बनी है साथियों, ये भी बता रहा हूँ, मैं पिछड़े समाज से हूँ, बैठे हैं हमारे पिछड़े समाज के साथी बैठ रहे हैं, सूरजपाल जी हैं, ये जानते हैं, बहुत पुराने साथी हैं। पिछड़े समाज की आबादी 54% थी जो पिछली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद घटी तो नहीं होगी, बढ़ी गई होगी, लेकिन मान सम्मान नहीं मिला, लिहाजा पिछड़े समाज के लोगों ने ही समाजवादी की सरकार बनवाई 2012 में। पहले 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाई, और उसके बाद निराश होकर ये बहुत जल्दी पाला भी बदल दिया इन्होंने, समाजवादी की सरकार बनवाई, और फिर ये भारतीय जनता पार्टी के धर्म की अफीम खाकर उसके नशे में हो गए पिछड़े वर्ग के साथी। आज इस सरकार में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो पिछड़ों का हुआ साथियों। यही इन्हें बताना है, समझाना है, और इसीलिए माननीय बहन जी ने हमें जिम्मेदारी दी है और ये कहा है कि पार्टी का जनाधार बढ़ाइए, पिछड़े समाज के लोगों को समझाइए, जो बिखर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये हमारी विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई साथियों। और इसके अलावा आज पिछड़ों के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस चुनाव में भी नहीं संभले, मैंने पिछली बार आपके कैडर मीटिंगों में कहा था, हो सकता है ये आपका आखिरी चुनाव हो। ये इस चुनाव के बाद अगर गलती से इनकी सरकार आ गई तो मोबाइल से ही वोट डालोगे आप। ये कह देंगे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, ना बूथ बनाने की जरूरत है, ना पैसा खर्च करने की जरूरत है, मोबाइल से ही वोट डाल दो और आप नाम का चुनाव होगा, आप वोट डाल दोगे और सरकार इनकी बना देंगे।
जब इतनी बड़ी मशीन में धांधली कर सकते हैं तो मोबाइल में तो और भी आसान है। तो कहने का मतलब है साथियों, तन मन धन प्राण प्रण से लग जाओ इस चुनाव में, और खाली हमारे घूमने से या प्रत्याशी सब जगह नहीं जा सकता। आपको गली मोहल्ले में एक एक पिछड़े समाज के साथी तक, एक एक मुस्लिम भाई तक पहुंचना है, एक एक बहुजन समाज नहीं सर्व समाज तक पहुंचना है। साथियों, लोग सभी दुखी हैं, बता रहा हूं मैं, बोल कोई नहीं रहा है। सरकारी कर्मचारी दुखी हैं सारे, पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी है, और उनके लिए जो वार्षिक या त्रिवार्षिक या पंचवर्षीय उनका जो वेतन भत्ता बढ़ता था वो भी दिखावे के लिए बढ़ाया जा रहा है। तलवार उनके सिर पर हमेशा 24 घंटे लटकी रहती है। किसान भाई दुखी हैं, परेशान हैं, कई बार धरना दे चुके, एक मांग तक सरकार ने पूरी नहीं की साथियों, और बहन बेटियों तक को बेइज्जती किया जा रहा है पूरे देश के अंदर। बहुजन समाज की, दलित समाज की, पिछड़े समाज की भी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो कुल मिला के जो मुख्य वर्ग हैं, किसान हैं, और जो हमारे जवान, हमारे फौजी जी बैठे हैं, आज वो कितने दुखी हैं। उन्हें केवल एक जवान को जीने मरने की कसम खाती थी, खिलाई जाती थी, और वो अपनी जिंदगी दांव पे लगाता था वहाँ, और अब इन्होंने 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया केवल। उसके बाद क्या करेगा वो, किसी फैक्ट्री में चौकीदार का काम करेगा। तो क्या वो अपनी जान झोंकने के लिए 4 साल के लिए पूरा जीवन समर्पण करेगा साथियों? सभी दलों ने मांग भी की, लेकिन इनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। इन्होंने तो देश की रक्षा भी बेचने का काम कर रहे हैं साथियों। तो हर वर्ग परेशान है। आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे, मैं बताने जा रहा हूं आपको। आप कहोगे कि हम तो इतनी वोटों का आंकड़ा लगा रहे हैं, इतनी सारी वोट कहां से आ गई? तो आपको ये हर जो वर्ग परेशान है, बोल नहीं रहा है, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाई जा रही है। ईडी, सीबीआई, तमाम सरकारी संस्थाओं का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये सब इस सब का आपको कैसे जवाब देना है? वोट से जवाब देना है। ये बातें सबको बतानी है जाकर। प्रत्याशी निश्चित रूप से बहुत अच्छे आए हैं, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। अभी हम घुसे मवाने में, जैसे घुसे हमारा दिल प्रसन्न हो गया। हमें बहन जी दिखाई दे रही है सारे में, और इतना बढ़िया। अभी एक शादी हो रही थी यहीं, तो उसके वहाँ 3-4 बड़े-बड़े होर्डिंग लग रहे थे, गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी थी, झंडे लग रहे थे बाहर। हमने गाड़ी रोक दी कि यहीं ये कार्यालय खुला है शायद। जब हमने गाड़ी रोक दी तो एक दो आदमी आए लोग, तो हमने कहा भाई ये बसपा कार्यालय यही खुला है? नहीं जी, ये तो मंडप पर शादी हो रही है। अभी यही, इससे पहले आप भी आए होंगे, इधर से देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि नीला नीला हुआ पड़ा है, और अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो साथियों, मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि सारी बातें आप काफ़ी देर से मीटिंग भी कर रहे हैं, आज हमारी मीटिंग थी, तो हमने रूपरेखा पूरे, क्योंकि मेरठ कमिश्नरी है और इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से 3-4 लोकसभा जुड़ी हुई हैं। जो हमारी 4 विधानसभा हैं वो मेरठ लोकसभा में हैं, 5वीं हापुड़ को भी इसमें जोड़ दिया गया है, और इसके अलावा आपकी जो हसनापुर है ये बिजनौर में है, जो सरदना है वो मुजफ्फरनगर में है, वहाँ से भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दारा सिंह भाई को टिकट मिला है। तो सोशल इंजीनियरिंग जो बहन जी ने बनाई है, और आप देखिए यहाँ हमारे हो गए चौधरी समाज से, यहाँ हो गए प्रजापति समाज से, अभी बागपत में भी होने जा रहा है, या तो पंडित समाज से होगा या गुर्जर समाज से होगा, और अभी हमारे आपके आसपास के आप सुन रहे होंगे बुलंदशहर हमारी सुरक्षित सीट है, वहाँ जाटो समाज से होने जा रहा है। तो चारों तरफ हमारे जो है बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे सोशल मूवमेंट दिए कि आप 2 मांगोगे आपको 4 मिलेंगी वोट। तो इसलिए अब आपको घबराने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने की आवश्यकता है। 2 लाइन कहकर ही बात समाप्त करूंगा कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा करो, अपने हर कदम में एक विश्वास पैदा करो, और बना दो इस बार से नया इतिहास। हस्तिनापुर से एक जीतकर एक अलग इतिहास पैदा करो। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, धन्यवाद।